आज़ादी के बाद भी, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनका कुनबा जिस तरह से व्यवहार कर रहा है देशवासियों के सामने, उससे लगता है कि आज़ादी के आंदोलन में उन लोगों ने हिस्सा लिया। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आज 78वां स्वतंत्रता दिवस है, जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया, तो वहीं देश के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने अपने कार्यालयों में तिरंगा फहरा रही है। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में हम आपको लगातार लालू प्रसाद यादव की भी तस्वीरें दिखाई। उन्होंने राबड़ी आवास में झंडोत्तोलन किया। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में झंडोत्तोलन किया। और अब तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की, जो कि सदाकत आश्रम यानी कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में उन्होंने तिरंगा फहराया है। और न सिर्फ तिरंगा फहराया है, बल्कि बिहार वासियों को उन्होंने क्या कुछ कहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उन्होंने क्या कुछ कहा है, सीधे सुनवाते हैं आपको उनकी बात। अवसर पर सभी बिहार वासियों, देशवासियों और सभी कांग्रेस कर्मियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। 1947 में देश को आज़ादी मिली, लेकिन आप सभी को मालूम है कि 90 साल के लगातार संघर्ष के बाद पहली लड़ाई 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ी गई थी। और आज जो लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जो लोग तिरंगे की दुहाई दे रहे हैं, वो कहीं भी स्वतंत्रता आंदोलन के हिस्सा नहीं थे, क्योंकि जनसंघ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना ही आज़ादी के बाद हुई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनका कुनबा जिस तरह से व्यवहार कर रहा है देशवासियों के सामने, उससे लगता है कि आज़ादी के आंदोलन में उन लोगों ने हिस्सा लिया। लेकिन मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ, ये लोग अंग्रेजों के पक्ष में खड़े थे, अंग्रेजों के साथ खड़े थे। लेकिन इस अवसर पर हम लोगों के लिए ये विशेष राष्ट्रीय पर्व है, क्योंकि हमारे लोगों ने, कांग्रेस कर्मियों ने बापू के नेतृत्व में, नेहरू जी के नेतृत्व में, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़के देश को आज़ाद कराने का काम किया था। इस अवसर पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए। और जिस तरह से पिछला लोकसभा चुनाव में राहुल जी के नेतृत्व में मजबूती से कांग्रेस पार्टी पूरे देश में उभरी है, नहीं तो ये लोग संविधान बदलना चाहते थे, देश में जमहूरियत और जनतंत्र समाप्त करना चाहते थे। सरकार जरूर उनकी जोड़ तोड़ से बन गई, लेकिन पिछला जो लोकसभा और राज्यसभा आहूत हुआ, जिस तरह से राहुल जी ने भाषण किया, जिस तरह से राहुल जी ने सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को आह्वान किया, उससे साफ है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस फिर से अपनी खोई हुई गरिमा और प्रतिष्ठा को वापस करेगी। इस अवसर पर बिहार के सभी कांग्रेस कर्मियों को, खास करके युवा जनता, NSY, सेवा दल और सभी साथियों को मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि लोकसभा में काम करने के बाद यहां हम लोगों ने यात्रा निकाली थी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर, उसमें सभी लोगों ने सफलतापूर्वक काम किया, आगे बढ़ाया। फिर युवा कांग्रेस की तरफ से असेंबली का घेराव का कार्यक्रम हुआ, 100 से ज्यादा साथियों पर केस मुकदमे किए गए। फिर भी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और आज इस अवसर पर हम कहना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी हर जगह भ्रष्टाचार की बात तो करते हैं, भ्रष्टाचार रोकने की बात करते हैं, लेकिन अपने उद्योगपति मित्रों को जिस तरह से बचाव के लिए, खास करके हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है, उससे सेबी जैसी संस्था जो रेगुलेटरी बॉडी है इस देश की, माधवी बुच जो वहां की रेगुलेटरी बॉडी की चीफ हैं, उनका रोल भी सेबी का
वो भी घेरे में आता है, उन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और राहुल जी जो कहा करते थे